पहले सुना होगा, भले ही दुख में कोई बुलाए या ना बुलाए ज़रूर जाना चाहिए। भले ही सुख में बुलाने पे ही जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब शायद उल्टा हो गया है और इस चीज़ को समझने के लिए मुझे बहुत सालों लग गए। और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं कई महीनों से अभी भी इलाज करा रही हूँ। और मैं वीडियो तो बनाती थी कि मुझे बहुत सी परेशानी है और मुझे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन छोटी बेटी को कौन रखेगा, जिसके कारण मैं काफ़ी लेट हो गई। और सच बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेरा बताई हूँ, होमोग्लोबिन और गायनी की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा है। डिलीवरी के बाद से ही मुझे जाना चाहिए था। कुछ महीने बाद एम्स के डॉक्टर का फ़ोन भी आता था कि आपका जो भी डिलीवरी हुआ है उसमें आपको एक बार चेकअप करवाना ज़रूरी है, क्योंकि लॉकडाउन में हम 3-4 दिन के बाद ही हमें डिस्चार्ज कर दिया गया था, ऑपरेशन के बाद से ही। लेकिन ऐसा मेरी सोच हो गई थी, या मेरे हस्बैंड का या मेरे घर वालों का या जिसका भी कहिए, मुझे जो सपोर्ट चाहिए था, जो मुझे हेल्प चाहिए था, वो नहीं मिला। जिसके कारण अभी मेरा शरीर ऐसा हो गया है कि मैं जितने महीने रही, जनवरी तो सोचिए मेरा पूरा महीना ही बुखार खांसी में गया। शरीर मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है, जिसके कारण बार बार मुझे बुखार हो रही है, खांसी हो रही है। फिर ऐसे ही फरवरी में भी हुआ, मार्च में भी हुआ। तो ये इसमें भी ये नवरात्रे हैं, नवमी के दिन, और मेरी बड़ी बहन ने बुलाया था। तो वहाँ हम लोग है तो पास में ही, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि फिर मैं ऑटो करके गई हूँ और बुखार का दवाई लेके। और सही बोलूँ, आजकल सगे रिश्ते में भी ये सच बोलूँ प्रूफ देना पड़ता है। और मुझे इसलिए गई क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ कई महीना रह चुकी थी दिन, और दीदी के यहाँ आती जाती थी, लेकिन रह नहीं पाई थी। तो जबकि वो बुला रही थी कि रहने के लिए भी आ जाओ, बड़ी बहन बोलती थी। लेकिन खासकर नवरात्रि था, अगर मैं नहीं जाती तो, क्योंकि कई सालों बाद ये मौका मिला था। बड़ी बेटी में तो जा ही नहीं पाती थी, हमेशा ससुराल में ही रहती थी। और छोटी वाली में भी इस बार मौका मिला, तो मैं बोली अगर नहीं जाऊंगी तो दीदी को ख़राब लगेगा। तो बुखार था तो कोई बात नहीं, 2 दिन मैं दीदी के यहाँ बुखार में ही रही। और लेकिन फिर भी मैं गई। और उसके बाद मैं कहाँ कहाँ बिजी थी, हॉस्पिटल में बिजी थी, और दोनों बहन के यहाँ भी गई, मम्मी के यहाँ भी रही। सुख दुख तो मैं हमेशा बांटती ही रही, लेकिन एक जगह और भी मुझे कई बार चक्कर लगाने पड़े अपने लाइफ को बचाने के लिए। डॉक्टर तो ज़िंदगी बचाएंगे ही, लेकिन कुछ और भी अगर कारण है तो वहाँ भी जाना चाहिए, बात करना चाहिए। और अगर कुछ समाधान हो सकता है तो ज़रूर उसको यूज में लेना चाहिए। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि मैं आज बता रही हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि भाई हमें कोई दुख में साथ दे या आए। इनडायरेक्ट मेरा ये सोच है कि अगर हम इनडायरेक्टली किसी के कान में पता चल गया कि हमें अपनों की ज़रूरत है, तो भाई मैं तो सच बोलूँ हमेशा आधी रात को भी तैयार हूँ। भगवान ना करे जब ज़रूरत पड़ा तब रही भी हूँ और आगे भी रहूँगी। लेकिन मेरे अपनों ने गलतफहमी दूर किया, और कई कारण थे। दिमाग को अगर किसी ने अगर मान लीजिए ख़राब कर दिया हो, वैसे मैं भी नहीं मानती हूँ ये सब चीज़ पे, और मेरे जो रिलेटिव है वो भी नहीं मानते हैं कि कोई सच में दिमाग ख़राब कर सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर किसी ने दिमाग नहीं ख़राब किया है, नहीं किया था, तो अगर मेरा काफ़ी पीछे के वीडियो देखेंगे, मैं तो उसमें
काफ़ी बोलती रहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे जीने का मन नहीं करता है, मुझे इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कोई मेरी बेटी को रखने वाला नहीं है। तो सच बोलूँ, ससुराल वाले भी वीडियो देखते थे, मायके वाले भी देखते थे, मेरी फ्रेंड भी देखते थे। ख़ासकर जिनको मैंने हेल्प किया वो लोग तो ज़रूर इस वीडियो को देखते थे। लेकिन किसी ने पहल क्यों नहीं किया? अगर एक नॉर्मल इंसान ये लोग होते, मतलब जैसे मेरी सोच है, मैं तो अभी चलो परेशान हो गई तो अभी खैर मैं किसी को क्या हेल्प करती, लेकिन ऐसे टाइम पे भी अगर मुझे मालूम चलता कि मेरी किसी की ज़रूरत है तो मैं तो ज़रूर हेल्प करती। तो वही मैं अपनी बहन लोग से, मम्मी लोग से सबसे गलतफ़हमी दूर करके आई, और इन लोगों ने उस हिसाब से जो हेल्प नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था, वो सब मुझे मालूम हुआ। तो वीडियो बनाने का यही मतलब है कि हमेशा गलतफ़हमी दूर करना चाहिए। या तो कोई गलतफ़हमी डाल देता है या खुद से हो जाता है। हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाले सुनते कुछ हैं, या तीसरे लोग कुछ और मैसेज दे देते हैं, तो रिश्ते सच में बहुत ख़राब हो जाते हैं। और लेकिन इतना भी मतलब रिश्ते के चक्कर में अपनी ज़िंदगी मत ख़राब कीजिए। जैसा जो मैंने गलती किया है, मेरी बहन भी वही समझा रही थी कि जो मैंने लाइफ में गलती किया, मैं अपने साथ या दोनों बेटियों के साथ या हस्बैंड के साथ वो गलती अब आगे ना करूं। अगर मुझे ज़रूरत है तो देखिए, सबकी अपनी सोच होती है। कोई सामने से हेल्प मांग लेते हैं कि भाई दीदी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मम्मी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, बेटी को किसी तरह रखो और मैं जाऊंगी। वो चीज़ मैं नहीं बोली तो उधर से भी वो लोग यही बस सोचते थे कि ये बात सही है कि मेरी बेटी किसी के पास रहती नहीं और वो हद से ज़्यादा रोती है, चिड़चिड़ाती है, और मतलब एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। और वो सब भी मैं कारण बताऊंगी कि एक नॉर्मल बच्चा से ज़्यादा वो मुझे क्यों परेशान करती रही, और क्यों मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है। तो वो भी रीज़न मुझे मालूम चला है, और वो सब भी मैं डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ। तो अभी बस यही कहूँगी कि मेरा अभी भी यही है कि सुख में तो देखिए जब बुलाए तो ही जाना चाहिए। जैसे कि अभी दीदी की सालगिरह हुआ, उसमें मैं आई और फिर दीदी ने बोला कि भाई कुछ दिन रहना, फिर बेटी का बर्थडे करके जाना। तो ये सब चीज़ तो देखिए जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक तो हम नहीं जा सकते। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए किसी को ज़रूरत है और अगर इनडायरेक्टली भी पता चलता है तो ज़रूर जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इससे 23 अप्रैल सालगिरह था, 19 अप्रैल को मेरे हस्बैंड का आँख का ऑपरेशन था। तो देखिए गलतफ़हमी फिर ऐसे ही पैदा हो जाएगा। मतलब ऑपरेशन था, पीछे 6 साल पहले भी हुआ था, तो कुछ गलतफ़हमी हो गई थी कि हमें बताया नहीं तो हम कैसे जाते। इस बार मैंने जानबूझ के जब डेट मिली थी तो मैंने बता दिया कि भाई अब ऑपरेशन होने वाला है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, मुझे पहल बहनों ने भी किया और लोग ने भी किया कि भाई कुछ ज़रूरी हो तो बता देना। अब बाकी मैं फिर गई थी। तो देखिए अगर ये लाइन अगर बोल दे, वैसे जब ऑपरेशन हो गया था तो मेरे जिया जी लोग, बहन लोग सब आए थे मिलने के लिए। लेकिन अगर आप पता है कि मेरी हाथ में प्रॉब्लम है, मैं खुद ही हीमोग्लोबिन कम है, मेरा भाई वैसे देखिए घंटों पूरे दिन बात करते रहेगा, लेकिन हॉस्पिटल नहीं गया तो ख़राब लगता है। ऐसा नहीं कि ससुराल वाले ना जाए और मायके वाले नहीं जाए तो अच्छा लगेगा, बुरा तो सभी को लग